सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। तो आज है 27 अगस्त। हम लोग डेली करंट अफेयर सीरीज में 27 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा समूह ने डिजिटल सेवाओं के लिए किस नाम से एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुपर एप्लीकेशन। ठीक है, तो देखिए टाटा समूह ने अभी हाल ही में डिजिटल सेवाओं के लिए एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया जिसका नाम है सुपर एप्लीकेशन। इसमें यूजर्स को एक एक ही साथ जो है कई सर्विसेज उपलब्ध होंगी, जैसे कि शॉपिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, टीवी देखने की सुविधा, साथ ही खाने पीने के ऑर्डर्स, फैशन, लाइफस्टाइल, इवन बिल का भुगतान वगैरह जो है, ये सारी सुविधाएं एक ही एप्लीकेशन में मौजूद होंगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इस एप्लीकेशन का नाम है सुपर एप्लीकेशन और इसे लॉन्च किया है टाटा समूह ने। ओके, बाकी बात करें यहाँ पे सुरक्षा की, तो आपको पता होगा अभी हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने मानव हाथी संघर्ष पर एक सुरक्षा पोर्टल को लॉन्च किया था और लीड पोर्टल जो है इसे अभी हाल ही में दिल्ली की गवर्नमेंट ने अपने यहाँ लॉन्च किया था। और बात करें माई IAF यानी कि माई इंडियन एयरफोर्स, इसे लॉन्च किया था हमारे वायुसेना के जो चीफ है RK भदौरिया। इन्होंने स्टूडेंट्स के करियर संबंधित जानकारी देने के लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। क्या नाम था? माई इंडियन एयरफोर्स। क्लियर, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किसने स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार को जीता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, NLCIL ने। तो भारत की नवरत्न कंपनियों में से एक है NLCIL यानी कि नेवलाई लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। इसने अभी हाल ही में स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार को जीता है। एक्चुअली इसने नेवली टाउनशिप जो कि तमिलनाडु में स्थित है उसे प्लास्टिक मुक्त करने, स्वच्छ बनाने एवं हरे भरे परिसर में बदलने के लिए ये अवार्ड इसने अपने नाम किया है। क्या नाम है? स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार, इसे जीता है NLCIL ने। बाकी बात करें NLCIL यानी कि नेवलाई लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना की गई थी 1956 में। हेडक्वार्टर स्थित है इसका चेन्नई के अंदर और इसके जो वर्तमान में CMD हैं उनका नाम है राकेश कुमार। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किसने महिला ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जीता? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सोफिया पोपोव। तो आपको बता दें कि जो सोफिया पोपोव है ये जर्मन की गोल्फर है और इन्होंने अभी हाल ही में थाईलैंड की जैस्मिन को हराकर ये वुमेन ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब इन्होंने जीत लिया है। और इस तरह ये जो है सोफिया पोपोव ये LPGA यानी कि LPGA का मतलब है लेडीज प्रोफेशनल गोल्फ एसोसिएशन, इस खिताब को जीतने वाली ये जर्मन की पहली गोल्फर बन गई हैं। तो आपको इनका नाम याद रखना है, इनका नाम है सोफिया पोपोव और इन्होंने अभी हाल ही में महिला ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किसने डेली राइट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी नामक किताब को लिखा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। अभी जो है हाल ही में मोनिका अरोड़ा, सोनाली चितलकर और प्रेरणा मल्होत्रा, इन तीनों ने ही मिलकर ये डेली राइट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी नामक बुक को इन्होंने लिखा है। और ये जो मोनिका अरोड़ा है ये एडवोकेट हैं और बात करें यहाँ सोनाली चितलकर की तो ये पॉलिटिकल साइंस की टीचर हैं और प्रेरणा मल्होत्रा ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ये एक टीचर है, इंग्लिश की टीचर है। इन तीनों ने ही मिलकर इस बुक को लिखा है। क्या नाम है? डेली राइट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी। ओके, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। ठीक है, तो देखिए ये जो कर्नाटक है, तो कर्नाटक के जो उप मुख्यमंत्री हैं और उच्च शिक्षा मंत्री, इन्होंने अभी हाल ही में ये घोषणा की है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा कर्नाटक। अब बात यहाँ पे कर्नाटक की, तो कर्नाटक की जो कैपिटल है वो है बेंगलुरु। यहाँ के CM है YS येदियुरप्पा और यहाँ के जो गवर्नर उनका नाम है वाजीभाई वाला। ओके, इसके अलावा देखिए अभी हाल ही में
कर्नाटक की जो गवर्नमेंट है इन्होंने अपने राज्य के अंदर स्किल कनेक्ट फोरम की शुरुआत की थी। साथ ही जनसेवक योजना, आप्त मित्र एप्लीकेशन और नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान की शुरुआत की थी। ठीक है, साथ ही यहाँ पर कर्नाटक के अंदर प्राण वायु नामक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और बाढ़ की चेतावनी के लिए एक मेघ संदेश एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में। ओके, इसके अलावा जो है यहाँ पे एक कोरोना वॉच एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया गया था और कर्नाटक की गवर्नमेंट ने अपने राज्य के अंदर 18 जून को मास्क दिवस के रूप में इसे मनाया था। अच्छा, बेंगलुरु में स्थित है आपका कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा, जो कि अभी कुछ कारणों से न्यूज़ में रहा था। ये जो कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट है, इसने अभी हाल ही में स्काई ट्रैक्स अवार्ड को जीता था। साथ ही स्मार्ट ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम की तैनाती करने वाला ये देश का पहला एयरपोर्ट है। और ये जो कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा है, ये अपने रनवे के दोनों छोर पर स्वदेशी रूप से विकसित एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम को स्थापित करने वाला भी ये पहला एयरपोर्ट बना था। तो ये सारे पॉइंट्स आप कर्नाटक से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस कंपनी को ग्लोबल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसका नाम है इस कंपनी का वा टेक वाबाग। ठीक है, यहाँ पे भी ए है। ठीक है, तो वा टेक वाबाग को अभी हाल ही में ये ग्लोबल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ओके, तो ये जो कंपनी है, ये एक्चुअली एक वाटर टेक्नोलॉजी कंपनी है और इसने चेन्नई में कोयम्बेडु में अपने 45 मिलियन लीटर टर्सरी ट्रीटमेंट रिजर्व ऑस्मोसिस प्लांट के लिए यह ग्लोबल वाटर अवार्ड इसने जीता है। और यह टर्सरी ट्रीटमेंट रिजर्व ऑस्मोसिस प्लांट जो है, यह भारत में सबसे बड़े और तकनीकी रूप से एडवांस्ड वाटर रीयूज्ड प्लांटों में से एक है। तो आपको इसका नाम याद रखना है। इस कंपनी का नाम है वा टेक वाबांग और इसने अभी हाल ही में ये ग्लोबल वाटर अवार्ड इसने जीता है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर्स व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया। इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है थावर चंद गहलोत। तो हमारे जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं थावर चंद गहलोत, इन्हें अभी हाल ही में ट्रांसजेंडर्स व्यक्तियों के लिए जो राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया है, इसके अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया है। ठीक है, और ये जो परिषद है, यह ट्रांसजेंडर्स के संबंध में नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण पर केंद्र को यह सलाह देगा। ओके, बाकी बात करें यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर की, तो ये हमारे कृषि मंत्री हैं और इन्होंने अभी हाल ही में इकरा का एक डाटा रिकवरी सेंटर कृषि मेक को इन्होंने लॉन्च किया था। ठीक है, और बात करें नरेंद्र मोदी की, तो हमारे प्रधानमंत्री हैं ये, और इन्होंने अभी हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन और प्रोजेक्ट लॉयन की शुरुआत करी थी। और निर्मला सीतारमण हमारे वित्त मंत्री, इन्होंने अभी हाल ही में एक इंस्टेंट ई पैन सुविधा को इन्होंने लॉन्च किया था। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासी बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमात बसाई प्रोग्राम शुरू किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, केरल। ठीक है, तो केरल की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने अपने राज्य के अंदर ये आदिवासी बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए ये नमात बसाई प्रोग्राम को शुरू किया है। बात करें केरल की, तो यहाँ की जो सीएम है उनका नाम है पिनराई विजयन और यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। और अभी हाल ही में केरल की जो चीफ जस्टिस बने हैं उनका नाम है एस मणि कुमार। क्लियर? अच्छा, आपको पता होगा कि जो केरल है इसे मसालों का बाग कहा जाता है और अभी हाल ही में केरल के अंदर जो है भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब जिसका नाम है वल्लार पद्म टर्मिनल, यह केरल के कोच्चि बंदरगाह में विकसित किया जा रहा है। साथ ही केरल की जो स्वास्थ्य मंत्री हैं जिनका नाम है के शैलजा, और अभी हाल ही में के शैलजा को यूनाइटेड नेशन ने सम्मानित किया था। क्यों? तो कोविड-19 से निपटने का प्रयासों के लिए इन्हें यानी कि के शैलजा जी को यूनाइटेड नेशन ने सम्मानित किया था। ओके, और साथ ही एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि देश की पहली LNG बस सेवा जो है LNG बस सेवा जो है ये शुरू की गई थी केरल के कोच्चि शहर में। ओके, नेक्स्ट आइए,
क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किसने हु पेंटेड माई लस्ट रेड नामक पुस्तक को लिखा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्री अय्यर ने। अभी हाल ही में श्री अय्यर जो कि एक बहुत ही फेमस लेखक हैं, इन्होंने एक बुक लिखा है, इसका नाम है हु पेंटेड माई लस्ट रेड। ओके, बात करें विजय कुमार की, तो ये बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं और इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम है सियासत में सदस्यता। ओके, और इसे लॉन्च किया था जो बिहार के सीएम है नीतीश कुमार, इन्होंने इस बुक को लॉन्च किया था। बाकी उर्जित पटेल हमारे भूतपूर्व आरबीआई गवर्नर है, इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। क्लियर, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के लिए रूस ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, टर्की। तो आपको याद रखना है कि रूस ने अभी हाल ही में S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के लिए अभी टर्की के साथ इसने समझौता किया है। बात करें टर्की की, तो इसकी कैपिटल है अंकारा, करेंसी यहाँ चलती है टर्किश लीरा, और वर्तमान में जो इसके प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है तैयब इर्डोगन। क्या नाम है? तैयब इर्डोगन जो है ये टर्की के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ राष्ट्रीय समन्वय समिति की अध्यक्षता की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उज्बेकिस्तान के साथ। तो याद रखना है आपको कि भारत ने उज्बेकिस्तान के साथ अभी हाल ही में राष्ट्रीय समन्वय समिति की अध्यक्षता करी है। ठीक है, उज्बेकिस्तान, इसकी जो कैपिटल है वो है ताशकेंत, और यहाँ की जो करेंसी है वो है उज्बेकिस्तानी सोम। तो गाइज ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अब बढ़ते हैं क्विज पे। कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में नई उड़ान योजना को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर था अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने। आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। आज के लिए आपका प्रश्न रहेगा, आपको बताना है कि किस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है? आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो गाइज आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।